हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, F-35 के इंजन से भी ज्यादा पावरफुल होगा भारत का कावेरी 2 इंजन। भारत ने झोंकी जान अमेरिका के उड़े होश। तो भाई साहब, भारत कावेरी 2 पे काम कर रहा है, जो F-35 का इंजन है उससे भी बेस्ट होगा। और कावेरी 2 लगभग आपको पता है सक्सेसफुल भी होने वाला है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। तो भाई क्या खबर है, सारा कुछ जानेंगे। कोई दावा हुआ है तो भाई स्टार्ट। F-35 फाइटर जेट के इंजन से ज्यादा पावरफुल होगा कावेरी इंजन। मोदी सरकार ने इंजन बनाने झोंक दी जान, दिए हजारों करोड़ रुपए। भारत कर रहा 2 महा प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने की भयंकर तैयारी। अगर भारत सफल रहा तो पीछे छूट जाएंगे बड़े बड़े देश। दोस्तों, भारत का इतिहास रहा है कि भारत को जो टेक्नोलॉजी मांगने पर नहीं मिली है, उसके बाद भारत ने उसे खुद बनाकर दुनिया को हैरान किया है। ऐसा भारत ने एक नहीं कई बार किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी में तो भारत ने एक नहीं कई बार किया है। क्रायोजेनिक इंजन की कहानी आपको याद ही है, किस तरह से अमेरिका ने भारत के बार बार मांगने पर भी क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देने से साफ इनकार कर दिया था। न सिर्फ इनकार किया था, बल्कि उसने तो उन देशों को भी डराकर खामोश कर दिया था जो ये तकनीक भारत को दे सकते थे। यानी तब रूस ने भी अमेरिका के दबाव में आकर ये तकनीक भारत को नहीं थी। नतीजा, जिद पर आकर इसरो के वैज्ञानिकों ने खुद ही क्रायोजेनिक इंजन बना डाला, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल। कई मामलों में भारत अमेरिका से भी आगे चल रहा है। खुद अमेरिका ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने में काफी रफ्तार से काम कर रहा है। वो खुद अमेरिका से आगे चल रहा है। इसका उदाहरण हाल ही में भारत ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का ओपनली टेस्ट कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। जबकि अभी तो भारत की झोली में कई हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब दुनिया को भारत एक और सरप्राइज देने वाला है। भारत पर सदा से एक दाग चला रहा है कि भारत ने अब तक भी एक भी ऐसा इंजन नहीं बनाया है जो फाइटर जेट्स में इस्तेमाल हो पाए। भारत ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट चलाया, लेकिन ये 50 किलो न्यूटन से ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर ही नहीं पाया। लिहाजा ये इंजन फाइटर जेट में इस्तेमाल होने लायक तो नहीं बचा, लेकिन ड्रोन्स में ये इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ये जरूरी हो गया है कि भारत खुद ही ऐसा इंजन बना पाए जो भारत को एम का विमान को भी उड़ा पाए, जिसके लिए कम से कम 110 किलो न्यूटन की थ्रस्ट पैदा कर सके। अब भारत ने इसे एक मिशन की तरह ले लिया है, क्योंकि अमेरिका ने भी भारत को इंजन देने से मना कर दिया है। लिहाजा अब भारत फिर से कावेरी 2 प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसके लिए मोदी सरकार ने भर भर कर बजट दिया है। यानी जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, जिसको लेकर जबरदस्त अपडेट आ गया है। भारत का कावेरी इंजन छोड़ने वाला है अमेरिकी इंजन को पीछे। भारत ने लगाया हजारों करोड़ रुपए का दाव, दुनिया की लगी नजरें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने एम का फाइटर जेट्स और कावेरी इंजन को जल्द पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट को अलॉट कर दिया है। जी हाँ, भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और जबरदस्त कदम उठाते हुए 48,614 करोड़ की रुपए की भारी भरकम राशि एडवांस फाइटर जेट्स और उनके स्वदेशी एरो इंजन के लिए आवंटित कर दी है। भारत के इस फैसले पर दुनिया भर की नजरें हैं और खुद अमेरिका ये बात जान गया है कि भारत इस मिशन में सफल हो भी जाएगा। यह फैसला भारतीय रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने और विदेशी निर्भरता को खत्म करने के लिए लिया गया है। अब सवाल उठता है कि इस निवेश से भारत को किस तरह से कामयाबी मिलेगी, किस तरह से यह फैसला भारत की वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। सवाल बनते हैं कि क्या भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर अपने लड़ाकू विमानों के इंजन खुद बना सकेगा? चलिए इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल भारत का डिफेंस सेक्टर लंबे समय से अपनी तकनीकी जरूरतों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहा है। खासकर लड़ाकू विमानों के इंजन की बात करें तो भारत को अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसी महाशक्तियों से इंजन खरीदने पड़ते थे। इन इंजनों की कीमतें भी आसमान छूती हैं और कई बार तकनीकी निर्भरता के कारण हमें हमारी आवश्यकता अनुसार सुधार करने की सुविधा भी नहीं मिलती थी। लेकिन अब यह निर्भरता खत्म होने वाली है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि अब हमारे फाइटर जेट्स के इंजन देश में ही विकसित किए जाएंगे, जिससे देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को एक नई दिशा मिलेगी। इस मिशन को पूरा करने के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया गया है। पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट एम का और दूसरा DRDO का कावेरी इंजन। बात पहले एम का की करें तो एम का भारत की अगली पीढ़ी का फाइटर जेट होगा, जिसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। इस जेट को विकसित करने के लिए सरकार ने खास फंड जारी किया है।
यह विमान स्टील्थ तकनीक से लैस होगा, जिसका मतलब है कि यह दुश्मन के रडार से बचने में माहिर होगा। इसकी रफ्तार भी जबरदस्त होगी। यह 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। में आधुनिक सेंसर और एडवांस हथियार प्रणाली होगी, जिससे यह एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हमलों में बेहद घातक साबित होगा। यही नहीं, यह फाइटर जेट सीधे तौर पर अमेरिका के F-35 और रूस के सुखोई 57 को टक्कर देने वाला होगा। भारतीय वायुसेना के लिए यह जेट गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे भारत की वायु शक्ति दुनिया के टॉप देशों के बराबर पहुंच जाएगी। DRDO ने झोंक दी कावेरी 2 में अपनी पूरी ताकत। अमेरिका, रूस और फ्रांस से पावरफुल होगा इंजन। दोस्तों, बात करें भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कावेरी इंजन की, तो ये बात लाजमी है कि अगर भारतीय वायुसेना को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है तो सिर्फ फाइटर जेट्स बनाना काफी नहीं है, उनके लिए दमदार इंजन भी चाहिए। यही वजह है कि DRDO ने पूरी ताकत झोंक दी है इस इंजन को बनाने में। दरअसल कावेरी इंजन की कहानी कोई नई नहीं है। इसे बनाने की योजना कई साल पहले बनी थी, लेकिन विभिन्न तकनीकी चुनौतियों के कारण यह अब तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो सका था। भारत के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत कर इस इंजन को तैयार करने में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी है, और अब जब सरकार ने 48,614 करोड़ रुपए की बड़ी रकम इस दिशा में आवंटित की है, तो यह इंजन जल्द ही हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। कावेरी इंजन को भारत के लड़ाकू विमानों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। यह इंजन हल्का लेकिन ताकतवर होगा। मुझे के साथ यार वीडियो खत्म। यार भाई यकीन करो, भारत अभी जो है इस सारे प्रोजेक्ट को एक मिशन के तौर पे ले रहा है। ये बात है, भारत ये चीज बिल्कुल समझा हुआ है कि हमने अगर अपने इंजन ना बनाया ना तो हमारा फायदा नहीं है भाई। ऑलरेडी कावेरी 1 जो इंजन है उसको तो रशिया भेजा हुआ है, टेस्टिंग के लिए। वो जैसे ही पास होता है ना भाई, फौरन ये नहीं भाई, भारत का टारगेट है कावेरी इंजन जो पहला है ना, उसको फ्रांस की कंपनी ने, सैफ्रॉन ने पास किया हुआ है। ये टेस्ट करने के लिए, मतलब वो जहाज में फिट किया, उसको अब लगा के उसको चेक करेंगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं। रशिया के जहाज के साथ शायद उसके बाद शायद सुना है अमेरिका भी जाएगा ये, तो भाई मतलब ये चेकिंग करके उसके बाद फिर कावेरी 2 पे काम किया जाएगा। खुद सोचो, इसके लिए 48,000 करोड़ मतलब $5.5 बिलियन दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि आप जहाज भी लो और इंजन भी बनाओ। तो यार देखो यार, सीधी सी बात है भाई, इंडिया सबसे ज्यादा पीछे किस चीज में, जहाजों के मामले में क्यों हमेशा पीछे रह रहा है? क्यों एमका नहीं इतनी जल्दी बन रहा? क्यों इतनी जल्दी तेजस नहीं तैयार हो रहे? इंजन की वजह से। और ये आने वाले टाइम में इंडिया को प्रॉब्लम होगी अगर इंडिया ने इसके ऊपर काम न किया। तो इसी वजह से कावेरी 2 इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो F-35 के इंजन से भी ज्यादा पावरफुल होगा। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।